हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज एप्लीकेशन ऑफ डिमॉर्गन थ्योरम का कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो ये थ्योरम है, हम लोग आज दो थ्योरम को प्रूफ करेंगे। ये फर्स्ट थ्योरम है और सेकंड थ्योरम इसके बाद हम लोग प्रूफ करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक्सपेंशन है, लिखा हुआ है टू प्रूव दैट कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टर्स प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टर्स माइनस एक्स पावर 6 अपॉन 6 फैक्टर्स प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी को दूसरा तरीका से लिखा जाता है टू फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ कॉस एक्स इन असेंडिंग या इंक्रीजेस पावर ऑफ एक्स। ओके, तो हम लोग इसको 11th क्लास में प्रूफ किए होंगे, पढ़े होंगे। 12th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे, उसको प्रूफ किए होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए यहाँ पे भी हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये कहाँ से आया तो मैं बताती हूँ। अप्लीकेशन का आप देखिएगा, मैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट का वीडियो डाली हूँ, यानी कॉन्सेप्ट नंबर 3 का जब मैं वीडियो डाली हूँ, आप उसको देखिएगा। उसमें हम लोग रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को निकाल कर उसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 माने। तो रियल पार्ट इक्वेशन 1 था हमारा वहाँ पे, और रियल इमेजनरी पार्ट हमारा इक्वेशन 2 था कि नहीं। तो हम लोग इक्वेशन 1 से चल रहे हैं। तो ये कॉस, हम लोग एक्सपेंशन किसका निकाल रहे हैं, कॉस का निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ पे, तो कॉस को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये ऐसे था, NC0 कॉस के पावर n थीटा माइनस NC2 कॉस के पावर n माइनस 2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे था कि नहीं। फिर ये आप आगे क्या होगा, NC4 कॉस के पावर n माइनस 4 थीटा इंटू साइन के पावर 4 थीटा, साइन के पावर 4 थीटा। और फिर यहाँ पे क्या हम लोग देंगे, माइनस डॉट डॉट डॉट, रहने देते हैं यहाँ तक। NC6 आप लोग लिख लीजिएगा अगर आप लोग लिखना होगा, क्योंकि मेरा बोर्ड बहुत छोटा है, इसी में हम लोग को प्रूफ करना है। तो यहीं तक रहने देते हैं। अब उसके बाद में हम लोग आगे बनाते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए आगे क्या होगा। अब देखिए हम लोग NC0 को तोड़ेंगे, यानी हम बाइनोमियल थ्योरम का कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट दिए थे, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो NC0 को हम लोग जब बनाते थे, तोड़ते थे उसका, तो हम लोग क्या लिखते थे, तो इसका क्या होता था, NC0 इज इक्वल टू 1 होता था कि नहीं। तो 1 हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा ऐसा ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस के पावर n थीटा हो जाएगा कि नहीं। माइनस NC2 को तोड़ते थे लोग तो क्या होता था, n इंटू n माइनस 1 अपॉन क्या होता था, 2 फैक्टर्स होता था कि नहीं। फिर इसी तरह हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देंगे कॉस n माइनस 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसको हम ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस NC4 के बदले हम लोग क्या लिखेंगे लोग, इसका मैं साइड कॉन्सेप्ट में दी होंगी और आप लोग पढ़े भी होंगे, आप लोग को याद होगा। तो n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अपॉन क्या होगा, 4 फैक्टर्स। फिर यहाँ पे ऐसे लिख देंगे कॉस के पावर n माइनस 4 थीटा इंटू साइन के पावर 4 थीटा और माइनस डॉट डॉट डॉट, ऐसे लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स, समझ गए। अब हम लोग आगे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे कॉस के पावर n थीटा माइनस, इसे ये जो अंदर है, ये कोष्ट के अंदर n-1 आपको दिख रहा है, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, n को कॉमन कर लेंगे। ये जो कोष्ट के अंदर n-1 है ना, इसमें से n को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे n है, एक n और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई n अपॉन 2 फैक्टर्स, होगा कि नहीं। अब कॉस के पावर n माइनस 2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर प्लस, अब इसमें से ये कोष्ट के अंदर n-1 है, उसमें से 1, मतलब उसमें से n को हम लोग कॉमन कर लेंगे। फिर n-2 है, इसमें से भी n को और इसमें से भी n को, तो 1 2 3 n कॉमन होगा। तो यहाँ पे पहले से एक n है तो कितना n हो जाएगा, n के पावर 4। और यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस 1 बाई n इंटू 1 माइनस 2 बाई n, इसी तरह इंटू 1 माइनस 3 बाई n हो जाएगा कि नहीं। अपॉन क्या होगा नीचे 4 फैक्टर्स, और वैसे ही हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कॉस के पावर n माइनस 4, यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है थीटा साइन के पावर 4 थीटा माइनस डॉट 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 डॉट, ऐसे लिख देंगे। समझ में आया आपको। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, इसमें है ना, हम लोग थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, ऊपर हम लोग ऊपर और नीचे थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए हम लोग थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग थीटा से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसमें हम लोग
थीटा से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे कॉस के पावर एन थीटा माइनस, यहाँ पे हम लोग थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन थीटा से नहीं, थीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा, या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग एन स्क्वायर है हमारा, यहाँ पे क्या करेंगे ऊपर और नीचे थीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एन थीटा लिख के स्क्वायर कर सकते हैं इसको, और यहाँ पे 1 माइनस 1/n अपॉन 2 फैक्टर्स, और यहाँ पे देखिए तो ऊपर थीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए हैं, लेकिन नीचे भी तो करना पड़ेगा, तो नीचे भी करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे n-2 इंटू थीटा इंटू, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा है कि नहीं, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन थीटा का होल स्क्वायर। बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऊपर और नीचे, ऊपर थीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे एन स्क्वायर थीटा है, मतलब एन स्क्वायर है, तो यहाँ पे एन थीटा का स्क्वायर हो गया, यानी थीटा का भी स्क्वायर और एन का भी स्क्वायर। समझ में आया? तो ऊपर और नीचे दोनों देंगे तब ना, तो यहाँ पे नीचे दिए हैं, तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर था मेरा, तो थीटा का भी स्क्वायर और साइन का भी स्क्वायर हो गया, समझ में आ गया। और चाहे तो हम इसे कटा देंगे, ये थीटा का स्क्वायर तो कट जाएगा, तो मेरा ये फिर नॉर्मल ऐसे हो जाएगा कि नहीं। इसी तरह यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है पावर 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे थीटा के पावर 4 और ऊपर और नीचे दोनों में हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एन थीटा के पावर 4। अब बताइए यहाँ पे कितना थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई किए हैं 4 थीटा से, तब ना जाके पावर 4 हुआ है, तो नीचे भी तो करना पड़ेगा ना। तो नीचे हम लोग करेंगे तो 1 माइनस 1/n इंटू 1 माइनस 2/n इंटू 1 माइनस 3/n, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे जो लिखा हुआ है, अपॉन क्या करेंगे 4 फैक्टर्स, इसको ऐसे ही लिख देंगे n-4 थीटा इंटू। अब यहाँ पे देखिए साइन है, साइन थीटा है कि नहीं, इसके पावर क्या है 4 है, तो अपॉन में हम लोग थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे थीटा के पावर 4, अब माइनस डॉट डॉट डॉट, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए थीटा के पावर 4 है यहाँ पे, है ना, तो थीटा के पावर 4 और थीटा का पावर 4 यहाँ पे नीचे ऊपर दोनों थीटा के पावर 4 से हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं। समझ में आया? तो अब फ्रेंड्स आगे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे देखिएगा हम लोग इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, हम लोग इसको क्या करते हैं इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग आगे बनाएंगे तो लिखेंगे पुटिंग, क्या लिखेंगे पुटिंग एन थीटा इज इक्वल टू, हम लोग एक्स को पुट करेंगे, किसको पुट करेंगे एक्स को पुट करेंगे। समझ में आया आपको कुछ? अब यहाँ पे देखिए इसी को विच इम्प्लाई करेंगे, तो एन को इधर भेज दीजिए, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बताइए एक्स अपॉन ये जो एन है इधर आ जाएगा, तो एक्स अपॉन एन हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे लिखेंगे व्हेन n टेंड्स टू इनफाइनाइट देन थीटा टेंड्स टू क्या हो जाएगा बताइए 0 होगा कि नहीं। अभी थोड़ा साइड में देख लीजिएगा, इफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ओके, देन n टेंड्स टू इनफाइनाइट यहाँ पे है कि नहीं। तो इफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट देन यहाँ पे क्या है 1/n, 1/n है कि नहीं, ये देखिए 1/n है ना, यहाँ पे भी 1/n है, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया 1/n, तो 1/n है, तो हम लोग n के जगह पे क्या रखेंगे इनफाइनाइट, तो n के जगह पे इनफाइनाइट रखते हैं, तो 1 क्या आ जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा कि नहीं। ये मैं आपको साइड में पहले से बता देती हूँ, ताकि हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट पुट करके बनाते जाएंगे, आप लोग को समझ में आएगी इस तरह। अब देखिए 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है कि नहीं, आपको पता ही होगा। तो 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। अब हम लोग आगे बनाते जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस एन थीटा, क्या लिखेंगे कॉस एन थीटा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिएगा ये तो हो गया, आपको कॉस एन थीटा नहीं दिख रहा है, तो फ्रेंड्स अब आपको कॉस एन थीटा दिख रहा है, तो ये आप समझ गए ना। अब थोड़ा सा साइड में आते हैं या फिर बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया, हम लोग किससे चलेंगे, हाँ ये देखिए अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए। यहाँ पे हम लोग लिखते नहीं है, पहले इसको मैं मिटा देती हूँ, यहाँ पे पहले आप लोग को कुछ और एक्सप्लेन कर देती हूँ।
तो देखिए यहाँ पे कुछ और एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा इधर, देखिए लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, लिमिट हम लोग पढ़े हैं थीटा टेंड्स टू जीरो, तो यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या होता था, 1 होता था कि नहीं। वैसे भी आप कॉस में अगर आप कॉस में 0 रखिएगा, मतलब कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है कि नहीं, समझ में आया। अब इसको हटा दीजिए, तो ये लिमिट में है। एक सेकेंड लिमिट हम लोग जानते हैं लोग, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, तो ये कैसे होता था, साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या होता था, 1। आपको याद है, हम लोग इसको 11th क्लास में पढ़े हैं, बनाया है कि नहीं। अब हम लोग इन सब को पुट करते, इसको देखिएगा कैसे सोल्व कर देंगे और इतना कैसे आ जाएगा। तो देखिए हम लोग चलेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन किससे, 2 से, इसको हम लोग 2 माने, देखिए यहाँ पे इस लाइन को, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस एक्स कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए एन थीटा, ये जो एन थीटा है इसको हम लोग क्या माने हैं, यहाँ पे एक्स माने हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स, समझ में आया। यहाँ पे मेरा क्या है, कॉस एन थीटा है। इक्वेशन 2 से चलेंगे, तो इक्वेशन 2 मेरा यही ना है, देखिए, तो कॉस एन थीटा है, तो एन थीटा को हम लोग यहाँ पे क्या माने हैं, एक्स माने हैं, तो कॉस एक्स लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कॉस के पावर थीटा, कॉस के पावर एन थीटा है, तो देखिए थीटा का यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 लिखेंगे कि नहीं। अब माइनस है तो माइनस एन थीटा के पावर स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए एन थीटा को हम लोग एक्स माने हैं, तो इसका स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स के पावर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1 बाई एन थीटा, तो 1 बाई एन थीटा को हम लोग यहाँ पे सोल्व किए हैं, तो यहाँ पे क्या आया है, 0 आया है, तो ये 1 बाई एन थीटा को हम लोग 0 मान लेंगे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 1 हमारा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या है, 2 फैक्टर्स है, तो यहाँ पे 2 फैक्टर्स ऐसे लिख देंगे, समझ में आया आपको। अब फिर यहाँ पे कॉस के पावर एन माइनस 2 थीटा, तो कॉस के पावर कुछ भी हो, बस लिमिट में अगर थीटा टेंड्स टू 0 है, यानी थीटा टेंड्स टू यहाँ पे 0 है कि नहीं, तो हम लोग थीटा के जगह पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, तो हम लोग इसको 1 लिख दिए। अब यहाँ पे साइन थीटा बाई थीटा, तो यहाँ पे लिमिट में देखिए साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा 1 के पावर स्क्वायर हो तो क्या होता है, 1 ही होता है कि नहीं, तो हम लोग इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अभी देखिए एन थीटा के पावर क्या है, 4 है, एन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स के पावर क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये देखिए 1 है, तो 1 माइनस 1 बाई एन इज इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या है 1 माइनस, यहाँ पे भी तो 1 बाई एन होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया कि नहीं। तो ये पूरा अगर यहाँ पे 1 बाई एन के जगह पे हम 0 रख देंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 में कुछ भी से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, 0 होता है कि नहीं। इसी तरह ये भी 0 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे साइड में देखिए, यहाँ पे क्या है 1 माइनस 2 बाई एन है कि नहीं। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस यहाँ पे ये 2 इंटू 1 बाई एन, इसको हम लोग कर दिए लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस ये 2 इंटू 1 बाई एन का मान क्या है, 0 है, तो ये 0 हो जाएगा कि नहीं। यानी सब के बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 यानी 1। तो 1 हमारा एक्स के पावर स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर 4 होगा, नहीं एक्स स्क्वायर नहीं है 4 है, और यहाँ पे फैक्टर इसका क्या है, 4 है, तो 4 लिख देंगे। समझ में आया आपको, यहाँ पे देखिए मैं समझा भी दी हूँ साइड में। अब इसी तरह इसको देखिए कॉस थीटा, तो थीटा के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 0, यहाँ पे लिखा है ना 0, तो ये मेरा क्या आ जाएगा लिमिट के थ्रू 1, तो मेरा क्या 1 आ जाएगा। अब साइन थीटा अपॉन थीटा देखिए 1 आएगा, पावर में कुछ भी हो, 1 के पावर कुछ भी हो तो क्या होता है, 1 ही होता है। तो ये हो गया मेरा माइनस, यहाँ पे करेंगे। इसी तरह अगर हम लोग आगे चलते तो मेरा क्या हो जाता है, एक्स के पावर 6 अपॉन 6 फैक्टर्स प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे आप लोग आगे चाहे तो बना सकते थे। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। हो गया, समझ में आया आप लोग को। इसी तरह हम लोग साइन को भी प्रूफ करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग साइन को प्रूफ करेंगे।